अस्सलाम वालेकुम तालिबात। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर डॉक्टर वसीम राशिद और आज से इंशाल्लाह मैं आपको उर्दू पढ़ाऊंगी। चलिए, तो जो भी बच्चे हैं यहाँ पर, जो भी मदरसे हैं, मोस्ट वेलकम बच्चों। आपने बहुत अच्छा रास्ता चुना है। इल्म तो एक ऐसा दरिया है, एक ऐसा समंदर है जो कभी खुश्क नहीं होता। इसलिए आप इल्म के उस समंदर में हैं जहां आप जितना चाहें सैराब हो सकते हैं, जितना चाहे उस समंदर का पानी पी सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा ये करना है कि अपनी क्लास को हमेशा अटेंड कीजिए, अटेंटिव रहिए क्लास में। तो अच्छा, मैं अब आपको ये बताना चाह रही थी कि आपका जो सब्जेक्ट है उर्दू, देखिए उसका कोड है 206। आपके सब्जेक्ट का कोड है 206। ये रहा जी, 206 आपका सब्जेक्ट कोड है। और जी, इस मॉड्यूल में दो तरह के आपके मॉड्यूल हैं। एक देखिए टीएमए है, टीएमए ये 40 मार्क्स का है। टीएमए जो आपकी क्लास में ट्यूटोरियल्स होते हैं, जो क्लास में इंटरनल जो आपके ट्यूट्स होंगे, जो इंटरनल आपको काम दिया जाएगा, जो आप इंटरनल मार्क्स होंगे आपके, वो 40% है। 40% का मतलब जानती हैं, यानी 100 में से 40 नंबर आपके क्लास के नंबर हैं। आपके 40 मार्क्स क्लास के हैं और जो आप क्लास में अटेंटिव रहेंगी, ट्यूटोरियल्स के लेसन्स अभी मैं बताती हूँ कौन कौन से हैं, ध्यान से पढ़ेंगी तो आपके ये आपको खुद ही पढ़ने होंगे। और ये आप उसमें से कुछ पूछना चाहें आप मुझसे पूछ सकती हैं। इसमें हिंदुस्तान के तहजीबी अनासिर, उर्दू हमारी जबान, एक गजल है तमन्नाओं में उलझा पूरे चांद की रात, आजमाइश, गालिब का खत, ये जितने आपके देखिए कितने सारे इसमें लेसन्स हैं। ये आपके पूरे के पूरे 40% आपकी क्लास में जो आप पढ़ेंगी उसमें से आपका आएगा। ये आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। 40 नंबर 40% आपका ट्यूटोरियल है, क्लास असेसमेंट है, जो क्लास में आप काम करेंगी, जो क्लास में आपको दिया जाएगा, जो ट्यूट्स आपको दिए जाएंगे, वो आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो बताएंगे आपको। उसमें आपके जो सबक हैं वो 12 हैं, 12 सबक हैं आपके ट्यूटोरियल में। सबके पास नोट कॉपी होनी चाहिए कि 40% आपका ट्यूटोरियल है, ट्यूट्स हैं आपके, जिसमें 12 सबक हैं। 12 सबक कौन कौन से हैं वो सबकी आपको तफसील मिल जाएगी, आपको बाकायदा इसके बारे में बताया जाएगा। आप अपने कोऑर्डिनेटर से ये लिस्ट ले लीजिए कि कौन से सबक आपको यहाँ पर पढ़ने हैं और कौन से सबक जो हैं वो आपको यहाँ पर नहीं पढ़ने हैं। हाँ, अब 60%, 60% आपके ये सबक होंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, जो आपके एग्जाम में आएंगे वो 60% आएंगे, यानी 100 में से 60 नंबर आपके एग्जाम के हैं और 40 नंबर आपके क्लास के हैं। आपके पास बहुत अच्छा मौका है। 40 नंबर बहुत होते हैं बच्चों। आप अगर ये क्लास को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से ट्यूटोरियल्स करेंगे, तो आपको 40% भी आराम से मिल जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान रखिए। अगर आपको अच्छे नंबरों से पास होना है तो आपको ये बहुत अच्छे से ट्यूटोरियल के लेसन्स भी देखने पड़ेंगे। देखिए ये लेसन्स हैं, सबक नंबर 3, सबक नंबर 5, सबक नंबर 9, सबक नंबर 11, सबक नंबर 14, 15, 18, 20, 21 और 25। ये आपके 12 सबक हैं जो आपके ट्यूटोरियल है। ये सबक आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। एग्जाम में जो आपके आएंगे वो ये सबक आएंगे, 18 सबक।
जिसमें गुजरा हुआ जमाना, ईदगाह, अखबार बीनी, आदमी नामा, भारत माता, कोई उम्मीद गजल, कोई उम्मीद बर नहीं आती, अक्ल के दुश्मन, एक सवाल, कबीर, हस्ती अपनी हबाब की सीए, एक आरजू। सबक नंबर 19, 22, 23, 24, ये आपके 26, 27, 30, ये आपके वो सबक होंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये 60% एग्जाम के जो होंगे, इसमें भी आपको बहुत मेहनत करनी है। बहुत आसान पेपर आता है, बहुत ही, देखिए कोशिश यही है सभी की कि बच्चियां भी पढ़ जाएं, और अगर वो रेगुलर स्कूल अटेंड नहीं कर सकती तो कम से कम ओपन स्कूल से तालीम हासिल करके वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। ये एक बहुत अहम काम है, बहुत बड़ा काम है, इसलिए उम्मीद यही करते हैं हम कि आप सब क्लास में हाजिर रहेंगी, ध्यान से पढ़ेंगी और अपने तमाम ट्यूटोरियल्स अच्छे से करेंगी, और जो लेसन मैं पढ़ाऊंगी उसको भी अच्छे से सुनेंगी। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगी जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा कि किस तरह के सवालनामे आएंगे, मॉडल पेपर भी कराऊंगी मैं आपको, कई सालों के मॉडल पेपर्स भी इंशाल्लाह कराऊंगी। तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो हमारा ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कवर होगा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आज मैं आपको क्या पढ़ाऊं, एक गजल में सोची हूँ, गजल से पढ़ाना शुरू करती हूँ मैं आपको। अभी मैं आपको जो पढ़ाना चाहती हूँ वो आपके कोर्स में गजल है, हस्ती अपनी हबाब की सी है। सबसे पहले तो मैं आपको गजल के बारे में बताऊंगी, क्योंकि गजल पढ़ाने से पहले मैं गजल के बारे में बताना ज्यादा जरूरी समझती हूँ। देखिए लुगत, लुग़वी माने, व्हाट इज लुग़वी माने, लुग़वी लुगत में जो माने दिए हुए हैं, तो गजल के लुग़वी माने हैं, लुग़वी यानी लुगत में क्या माने हैं, महबूब से हुस्नो इश्क की बात करना, हुस्नो इश्क की बात करना, और मोहब्बत का जिक्र करना, मोहब्बत की बात करना। ठीक है, ये गजल के लुग़वी माने हैं। लेकिन क्या हुआ है, अब गजल बहुत बड़े पैमाने पर देखी जाती है। गजल में सिर्फ हुस्न इश्क की बात नहीं होती, सिर्फ इश्क का जिक्र नहीं होता, सिर्फ जवानी का जिक्र ही नहीं होता, अब गजल में बहुत चीजों का जिक्र होता है। तो क्या हुआ है, अब गजल का कैनवस होता है, जो हम तस्वीर बनाते हैं, उसमें जो हम लगाते हैं उसके ऊपर, जिस पे तस्वीर बनाते हैं उसे कैनवस कहते हैं। अब गजल का कैनवस वसी हो गया है, बड़ा हो गया है। अब क्या होगा, अब हुस्न इश्क के अलावा बहुत सारी चीजों का जिक्र होता है, जैसे इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इसके अलावा मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। या जमाने के ऊपर के कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो। अब इसमें तो कोई हुस्न इश्क की बात नहीं है, इसमें तो आम आज के दौर का जिक्र है। इसी तरीके से गजल का कैनवस अब वसी हो गया है, अब उसमें मुख्तलिफ मज़ामीन शामिल होते हैं। ध्यान रखिए इस बात को, आप चाहें तो नोट कर लीजिए, मैं बार बार नहीं बताऊंगी क्योंकि गजल की तारीफ लिखने के लिए आती है, हर साल आती है, इसलिए इस मामले में कोताही मत कीजिए, नोटबुक लेकर बैठिए। गजल के लुग़वी मानी महबूब से हुस्न इश्क की बातें करना है, मोहब्बत का जिक्र करना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब गजल का कैनवस वसी हो गया है, बड़ा हो गया है, अब उसमें मुख्तलिफ मज़ामीन शामिल होते हैं। समझ में आई तारीफ? कोई बच्ची बताएगी मैंने क्या बताया?
गजल के लुग़वी माने क्या है? बोलिए। गजल के लुग़वी माना महबूब से हुस्न इश्क की बात करना, मोहब्बत का। शाबाश। और अब क्या हो गया है? क्या अभी भी गजल में सिर्फ हुस्न इश्क की बातें होती हैं? अब क्या होता है? कैनवस, कैनवस, कैनवस बोलते हैं। कैनवस क्या बोलते हैं? कैनवस। रिपीट कीजिए मेरे साथ, क्या बोलते हैं? कैनवस। क्या बोलते हैं? कैनवस। क्या बोलते हैं? कैनवस। बड़ा हो गया है, अब उसमें किस तरह की शायरी भी शामिल है? अलग अलग किस्म की, किसी के मतलब कोई भी, देखिए शायरी क्या है? शायरी वो है जो अपने आसपास के माहौल से मुतासिर होकर लिखी जाती है। अगर कोई भूखा है तो वो हुस्न इश्क की शायरी नहीं कर सकता, उसको तो चांद में भी नजर आती हैं रोटियां। नजीर अकबर आबादी ने कहा था, हम तो ना चांद है ना सूरज है जानते, हमको तो चांद में भी नजर आती हैं रोटियां। तो जिनको चांद में रोटियां नजर आती हैं वो भूखे बेचारे गरीब लोग होते हैं। तो ऐसे लोग जो भूखे हैं, गरीब हैं, जो परेशान हाल है, जाहिर है वो हुस्न इश्क की बातें नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि अब गजल का कैनवस बड़ा हो गया है, वसी हो गया है, और उसमें मुख्तलिफ मज़ामीन शामिल हो गए हैं। यह है गजल की तारीफ। क्या थी ये? गजल की तारीफ। गजल की तारीफ। गजल की तारीफ क्या है? कोई एक बच्ची पूरी तरह बता दे मुझे, गजल की तारीफ क्या है? हाँ, शाबाश। और आगे दूसरी बच्ची इसको ऐड करे। लेकिन अब क्या? हाँ, बड़ा हो गया है और इसमें जैसे 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 मान लीजिए आप इस वक्त बहुत गर्मी में बैठी हैं, इस कदर गर्मी है कि ना पंखे चल रहे हैं ना हवा चल रही है, और आप बहुत ही गर्मी में बैठी हैं। ऐसे में अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कोई इश्क का शेर सुनाइए, आप कहेंगे दिमाग खराब है, इतनी गर्मी में कौन इश्क का शेर सुना रहा है, इतनी गर्मी में तो गर्मी के अलावा कोई बात ही नहीं हो सकती। ऐसा होता है ना? बताइए, है ना? या कोई भूखा आदमी, फकीर है, गरीब है, सियासी तौर पर कोई हालात खराब है मुल्क के, अल्लाह ना करे कोई कम्युनल, जैसे आजकल बहुत कौमी यकजहती पर बहुत सारी शायरी होती है, कम्युनल राइट्स पर बहुत शायरी होती है। तो इस तरीके से गजल आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जा रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं जी, ये थी गजल की तारीफ। अब हम देखते हैं गजल की सूरत, यानी गजल में क्या क्या होता है। गजल की सूरत। गजल की सूरत, गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला। मतला, मतला क्या कहते हैं? रिपीट कीजिए, गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? गजल के पहले मतला क्या कहते हैं? कोई शायरी सुनिए तो शायर कहता है मतला पेशे खिदमत है, या मतला हाजिर खिदमत है, या मतला समात कीजिए। मतला का मतलब गजल का पहला शेर। और अगर एक मतले के बाद दूसरा भी मतला आ जाए तो उसे हुस्ने मतला कहते हैं। एक मतले के अलावा दूसरा भी मतला हो तो उसे क्या कहते हैं? हुस्ने मतला। क्या कहते हैं? हुस्ने मतला क्या कहते हैं? गुड। तो पहली क्या हुई गजल की सूरत में? गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं, एक मतले के बाद दूसरा भी मतला हो तो उसे हुस्ने मतला कहते हैं। नंबर 3, गजल का हर शेर अलग अलग मायने का होता है।
गजल का हर शेर अलग अलग मायने का होता है। जैसे पहले शेर में हुस्न इश्क की बात हो सकती है, दूसरे शेर में हालात का जिक्र हो सकता है, तीसरे शेर में कोई और जिक्र हो सकता है, चौथे शेर में सियासत का जिक्र हो सकता है, पांचवें शेर में आपकी पूरी मतलब कोई और उसने अपनी जिंदगी के हालात बयान किए हो सकते हैं। गजल का हर शेर अलग अलग मानी का होता है। जी कुछ कह रही हैं? ठीक। चौथी बात, गजल 5 से 30 अशार या उससे भी ज्यादा कही जा सकती है, या ज्यादा भी कही जा सकती है। तो और एक बात मैं आपको बता रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आज तक आपको कभी नहीं सुनने को मिली होगी। अक्सर आप बच्चे कहते हैं ना, बच्चे कहते हैं मैंने गजल लिखी है, मैंने शेर लिखा है। शेर लिखा नहीं जाता, शेर हो जाता है। कैसे? चलते चलते कुछ चीज देखी, शेर हो गया। क्लास में आप बैठी हैं, मैं आपको देख के कोई शेर एकदम से बना लूं, कोई एकदम दिमाग में आ जाए, शेर हो गया। तो गजल का शेर लिखा नहीं जाता, कहा जाता है। तो गजल में 5 से 30 तक मुख्तलिफ अशार हो सकते हैं। पांचवी बात, गजल के, नोट कर रही हैं आप, सबसे अच्छे शेर को, ये कहीं मिलेगा नहीं आपको। ये अगर आप नोट नहीं कर रही तो बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। सबसे अच्छे शेर को शाहबैत या बैतुल गजल कहते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में ये सुन लूंगी पढ़ाने से पहले। या बैतुल गजल कहते हैं। छठी बात, गजल के आखिरी शेर को कोई बच्ची बताएगी क्या कहते हैं? यस, ये पहले पढ़ाए भी बच्चा है कोई मेरा, है ना? यस मैम। गजल के आखिरी शेर को जिसमें शायर का नाम आता है, नाम को तखल्लुस कहते हैं, उसे मक्ता कहते हैं। मक्ता कहते हैं। यह है गजल की पूरी तारीफ और गजल की सूरत। तो हम 5 मिनट में रिपीट करते हैं, थोड़ा जल्दी, आज मैं आपकी क्लास छोड़ रही हूं। गजल की तारीफ क्या है? कौन बच्ची बताएगी? जल्दी जल्दी बताना शुरू कीजिए। गजल की तारीफ महबूब से हुस्न इश्क की बात। अच्छा, अब क्या हुआ है? गजल का कहमत पत्ती हो गया है, इसमें मुख्तलिफ, शाबाश। और इसमें मुख्तलिफ मज़ामीन शामिल होते हैं। गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं जी? मतला कहते हैं। गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। एक मतले के बाद अगर दूसरा भी मतला आए तो उसे क्या कहते हैं? हुस्ने मतला कहते हैं। शाबाश। और गजल का हर शेर क्या होता है? एक ही मायने का होता है। शाबाश, वेरी गुड। गजल का हर शेर अलग अलग मायने का होता है। गजल 5 से लेकर 3 से ज्यादा हो सकता है। 30 से ज्यादा अशार या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा सो रहा था, आपने उसे उठा क्यों दिया? आप बाद में उसे उठा के क्लास से अलग लिटा दी थी, लेकिन वो बच्चा छोटा सा था, सो रहा था, क्यों उठा दिया आपने उसको? कहाँ है वो बच्चा? बोलिए। अच्छा, ठीक है। तो गजल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं?
शाह बैत या बैतुल गजल के कहते हैं। गजल के सबसे आखिरी शेर को क्या कहते हैं? मख्ता। उसमें क्या होता है? और नाम को क्या कहते हैं? तखल्लुस। तखल्लुस, शायर का तखल्लुस आता है। तखल्लुस नाम, तखल्लुस। आपने देखा हर शायर का कोई ना कोई तखल्लुस होता है। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब तखल्लुस है। मीर तकी मीर तखल्लुस है। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।